बैक टू द चैनल। और हम लोग कर रहे थे बायोलॉजी की क्लासेस, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग हम लोग समझ चुके थे। न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे थे जो कि एक लाइफ प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन का मैंने कल क्या डेफिनेशन बताया था। न्यूट्रिशन वो लाइफ प्रोसेस है जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बिना जो है कोई भी एक्टिविटीज़ फुलफ़िल नहीं हो सकती। चाहे हम लोग सो रहे हो, जाग रहे हो, हर चीज़ के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और उसके लिए न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन मतलब ये नहीं होता है कि आप फूड खा रहे हैं और खा के आपको एनर्जी मिल जाएगी। नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जितना हायर ऑर्गेनिज्म होता है उस हिसाब से उसका न्यूट्रिशन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स या सिंपल होता है। जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है ईजिली फूड को गैदर कर लेते हैं। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उनके लिए जो है न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि उनका बॉडी जो है स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए ही बना हुआ। उनमें जो है कई सारे ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स बने हुए हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है। तो हम लोग जो है न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, हमें जो है हर एक्टिविटी के लिए जो है एनर्जी चाहिए होती है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस which fulfills the energy requirement of an organism। ठीक है, किसी भी जीव के एनर्जी रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है ताकि वो बाकी के लाइफ प्रोसेस को कर सके, वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो है फूड को लेते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जो है अब आ जाते हैं, हम लोग कल ये पढ़ चुके थे, बस एक रिविजन के लिए मैंने आपको क्विक रिविजन के लिए ये डेफिनेशन आपको फिर से रिमाइंड करवाया। लेकिन न्यूट्रिशन आज हमें पढ़ना है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में कैसे लिविंग, एक क्वेश्चन उठता है कि कैसे लिविंग बीइंग्स अपना फूड गैदर करते हैं। ठीक है, तो हर लिविंग बीइंग एक तरह का नहीं होता है। जैसे बैक्टीरियाज होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, बट उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। फिर ह्यूमन बीइंग्स जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं। फिर उनसे भी अगर हायर एनिमल है तो उनका बॉडीली स्ट्रक्चर भी और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है, और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएगा बॉडीली स्ट्रक्चर, उतना फूड का रिक्वायरमेंट भी उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, जो सब्सटेंसेस वो लोग लेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स होंगे। तो इसीलिए जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जनरली हम लोग 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक रिमाइंडर के लिए मैं याद दिला दूं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था एंजाइम्स। एक एंजाइम्स टर्म है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन का क्या है, प्रोसेस क्या है कि हम लोग फूड को लेके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं, जो वो तो सिंगल सेल्ड कर लेंगे इजीली, बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को सीधे उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स फूड को जो है ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ब्रेक करके जो है उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना है। एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या होता है, बायो कैटलिस्ट। ये हेल्प करते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो फास्टन हो जाए। ठीक है, तो एंजाइम्स की मदद से हम लोग खाने को डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपको जैसा मैंने बताया था और आप लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि प्लांट्स जो है अपने फूड को डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो लोग फूड अपना बनाते हैं। ठीक है, कल मैंने जैसा कि बताया था प्लांट्स एक अकेले बींग्स होते हैं वर्ल्ड में या फिर इस अर्थ पे जो कि खुद का फूड खुद बना सकते हैं। वो लोग डायरेक्टली जो है इन्वायरमेंट से जो एलिमेंट्स हैं उसको, रॉ मटेरियल्स को लेते हैं और खुद का फूड खुद बनाते हैं। तो प्रोड्यूस, इसमें से कुछ टर्म्स आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स,
गैदरर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स सिर्फ प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अलावा कोई नहीं है। हम लोग जो है वो गैदरर्स हैं। हम लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स से जो फूड वो बनाते हैं, उनकी बॉडी में जो स्टोर होता है उसको हम लोग गैदर करते हैं, ठीक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, फूड चेन, ये सारी चीज़ों को पढ़ते आ रहे होंगे। क्योंकि क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की मदद से, वाटर की मदद से, क्लोरोफिल उनके लीव्स में होता है, और जो एयर है ऑक्सी, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो है वो अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और वो फूड जो है स्टार्च के रूप में उनके बॉडी में स्टोर होता है, जो वो यूटिलाइज कर सकते हैं वो करते हैं, बाकी उनकी बॉडी में रहता है, ताकि फर्दर जब उनको वो कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले जिसमें कि वो फूड बना सके, तो उस स्टार्च को वो लोग एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आप भी खेल उल के आते हैं तो भूख लगती है, लेकिन भूख लगती है तो तुरंत आप एकदम वीक नहीं हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी वो एनर्जी स्टोर्ड है, जो जब तक आपको खाना नहीं मिले तब तक आपको वो सस्टेन करने में, मतलब आपको चला लेता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन खाना नहीं मिले तो वो मर सकता है, क्योंकि और वो जो 20 दिन का ड्यूरेशन है जिसमें वो जिंदा रह रहा है, वो उसके बॉडी में, उसके सेल में जो है स्टोर्ड फूड जो है उसको जीवित रहने में मदद कर रहा होता है। उसी तरह प्लांट्स के बॉडी में भी जो है स्टार्च के रूप में जो है एनर्जी स्टोर्ड रहता है, ठीक है। और उसी को वो लोग लेके, जब जैसे बारिश हुई उस समय तो सनलाइट है नहीं, वो लोग अपना फूड बना नहीं सकते, तो उस वक्त वो एनर्जी को, स्टोर्ड फूड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान रहे थे कि प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। हम लोग जो है एनिमल्स और जो दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, गैदरर्स होते हैं, जो कि प्लांट्स से अपना फूड गैदर करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इसी प्लांट पे जो है डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। अगर प्लांट नहीं होंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव। पहली बात है कि एक तो हम लोग फूड अपना जो है ग्रीन प्लांट से ही लेते हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रीन प्लांट ही क्या करते हैं, सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं। और जो, क्योंकि हमारा जो इस वर्ल्ड में है सोर्स ऑफ एनर्जी एकमात्र है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके एनर्जी के बिना हमारे पास किसी चीज़ का साधन नहीं है, किसी भी एनर्जी का साधन नहीं है, बस वो सन का एनर्जी ही है जो डिफरेंट फॉर्म लेता रहता है। और जो है ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, यहाँ तक कि कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स की श्रेणी में आ सकते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया, एल्गी होते हैं, वो सारे जो है वो खुद का फूड खुद बना सकते हैं डायरेक्ट वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके। लेकिन ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली, हम लोग अपने बॉडी में ऐसा नहीं होता कि हम लोग अपने बॉडी में सनलाइट ट्रैप कर ले रहे हैं या फिर वाटर पी ले रहे हैं या ले रहे हैं और उससे फूड बना के अपने बॉडी को चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को लाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट को लाते हैं, उसको काटते हैं, पकाते हैं या फिर रॉ खाते हैं, फिर उससे हमें एनर्जी आती है। या फिर हम लोग अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्या करेंगे, वो एनिमल्स खाते हैं। तो एनिमल्स जो है हर्बीवोर्स को खाते हैं, हर्बीवोर यानी जो प्लांट्स को खाते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रीडेटर है लाइक लॉयन तो है सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को खाता है, तो लॉयन किसको खाता है, या तो डियर को खाएगा। डियर किसको खाता है, डियर खाता है ग्रास को। ग्रास क्या है, ग्रीन प्लांट जो भी एनर्जी उसके अंदर वो डियर के अंदर गया, डियर से फिर वो लॉयन के अंदर गया। तो इसी तरह फूड चेन चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो रही फूड चेन की बात। अभी हम लोग जान रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जनरली जो है देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। One second. There are 2 modes of nutrition, that is autotrophic mode of nutrition and the second one is your heterotrophic. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बात जान लीजिए, जो फूड है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, लेकिन उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बदल सकता है। लेकिन फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट दोनों में ही बना रहता है, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए और एनिमल्स को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशन एक तरह से क्या है,
क्या है, एनर्जी को मतलब क्या करता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। फुलफिल्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट बीइंग्स। तो ये ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। अब देखते हैं ऑटोट्रॉपिक, ये टर्म को उठाइए, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, जो ऑटोट्रॉपिक है ये दो वर्ड का बना है, ऑटो और ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है मोड ऑफ फीडिंग, ठीक है, सेल्फ मोड ऑफ फीडिंग, ठीक है। दैट मीन्स ऑटो का मतलब सेल्फ, मतलब खुद स्वयं, मोड ऑफ फीडिंग जिससे कि हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बनाता है, पकाता नहीं है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा सिर्फ प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं। कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स एंड अ फ्यू बैक्टीरियाज, ठीक है, सम बैक्टीरियाज। ऐसा सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरियाज ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ठीक है। ये है आपका ऑटोट्रॉपिक डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल हो गए ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज, ठीक है। अब आ जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रॉपिक, ये भी दो वर्ड का बना हुआ है, हेटेरो एंड ट्रॉपिक। हेटेरो का मतलब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन अदर, ठीक है। मोड ऑफ, ये तो हो गया मोड ऑफ फीडिंग। फीडिंग का मतलब भोजन, जिससे खाने से रिलेटेड जो भी हो, ठीक है। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग बीइंग किसी और लिविंग बीइंग पे डिपेंडेंट है, यानी कि उस पर निर्भर है अपने भोजन के लिए या अपने न्यूट्रिशन के एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उन्हें हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे हम लोग हो गए ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे जो है हेटेरोट्रॉपिक हो जाते हैं। तो आप हेटेरोट्रॉपिक क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे मैं लिख दूंगी, कोई बात नहीं, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ फीडिंग। तो अब हम लोग जो है, हो गया, तो हम लोग जो है अब जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डील करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डील करेंगे, क्योंकि सब कुछ ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, इसीलिए जो है हम लोग इसको सबसे पहले देखेंगे। यही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसी से बाकी सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका जैसा डेफिनेशन है कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, कुक नहीं करता है, प्रिपेयर करता है। हम लोग कुक करते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर और कुक करने में बहुत अंतर है। प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल लेते हैं, और बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है वो फोटो से बना है और सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी फोटो माने लाइट, और सिंथेसिस का मतलब हो गया जो मिला के बाकी सारी चीज़ों के साथ जो प्रोसेस होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल्स हो गए ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज, बस। तो देखिए जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जितने भी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, सभी के बॉडी जो है कार्बन कंपोनेंट से बने हुए हैं। हमारा बॉडी जो है ज़्यादातर कार्बन कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो कार्बन के बिना जो है इस वर्ल्ड में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, हर चीज़ में कार्बन है, बिना कार्बन के कुछ भी नहीं है। तो कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को ही हम लोग फुलफिल करते हैं अपने बॉडी के लिए, ठीक है, ताकि हमारा कार्बन रिक्वायरमेंट्स और एनर्जी रिक्वायरमेंट दोनों बना रहे बाकी सारी एक्टिविटीज़ के होने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को जो है अपने लीव्स में उनके क्लोरोफिल पाए जाते हैं,
उसको ट्रैप करते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है और उसमें वाटर और उसमें से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किए और उनसे वो फूड प्रिपेयर करके उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स को वो प्रोड्यूस करके नहीं रखते हैं, मतलब कि सारा यूटिलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को वो बस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप एक सोच लीजिए कि खाना बनाते हैं आप घर पे, तो खाना बहुत सारा बनाते हैं अगर अकेले के लिए बना रहे तो कभी कभी क्या होता है, खाना ज़्यादा बन जाता है। ऐसा तो कोई अंदाज़ नहीं होता है कि इतना ही बनाना है तो इतना ही, कुछ भी ऐसा तो होता नहीं है, कभी कभी ज़्यादा बन जाता है। तो अब क्या करते हैं, सारा खाना खा लेते हैं? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, जो बाकी का खाना है वो बाद के लिए रख लेते हैं, ताकि हमें जब बाद में भूख लगेगी तो हम उसे खाएंगे। ठीक है, तो जितना खाना है उतना ही पेट में, जितनी जगह है उतना ही खाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं खा सकते हैं कोई भी। तो प्लांट्स भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो बनाते हैं वो एक लिमिटेड फॉर्म में बनाते हैं, और जब वो उसका इस्तेमाल जितना होता है वो उतना करते हैं, बाकी को वो लोग स्टोर्ड फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च देखते होंगे चावल जब धोते हैं या चावल चढ़ाते हैं उसमें से बाई प्रोडक्ट के रूप में मार निकल के आता है। मार जो होता है वही स्टार्च होता है, वही कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो है कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फोटोसिंथेसिस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो है प्लांट्स डायरेक्टली जो है एनवायरनमेंट से सब्सटेंसेस लेते हैं और उसको जो है कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और जो यूटिलाइज कर सकते हैं उसको करते हैं, और उसके बाद बाकी जो है उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मटेरियल लेते हैं, मटेरियल में लेते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर H2O, वाटर। ठीक है, और क्या लेंगे, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना चाहिए। ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। एक ग्रीन पिगमेंट होता है हर प्लांट में जो कि लाइट को, सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। इसका फंक्शन है हेल्प्स इन ट्रैपिंग सनलाइट। ठीक है, ठीक है, क्लोरोफिल जो नॉन ग्रीन प्लांट्स में कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, देखते होंगे कि जब प्लांट्स में के पत्ते येलो हो जाते हैं या कुछ भी, तो कभी कभी वो मर जाते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो क्लोरोफिल है उसमें नहीं होता है, इसी वजह से वो हीट को, मतलब सन की लाइट को ट्रैप नहीं कर पाते और उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, और वो फाइनली उनको फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं और फूड नहीं मिलता है तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है सनलाइट को एनर्जी में बदल सके। ठीक है, एयर का भी, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, वाटर। ठीक है, सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। साथ ही देखिए एनर्जी रिक्वायरमेंट के साथ साथ ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ग्रोथ, जैसे कि कोई प्लांट है तो अगर उसको अच्छा ग्रो करवाना है या उससे अच्छा फ्रूट्स लेना है तो उसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स ये सारी चीज़ें डालते हैं। ठीक है, तो ताकि उसमें से अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिल सके या फिर अच्छे अच्छे फ्लावर्स हमें मिल सके, हेल्दी फ्लावर्स मिल सके। तो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी हाथ होता है, जो जैसे कि आयरन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। लेकिन मेनली इसके इंग्रेडिएंट्स है CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। सनलाइट का होना बहुत बेहद ज़रूरी है। आपने बचपन में कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि घर में आप 4 दिन के लिए पॉटेड प्लांट को रख लें, 1 सप्ताह के लिए या 4 दिन के लिए, तो देखेंगे धीरे धीरे वो मुरझा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सनलाइट उसे नहीं मिलता है, तो उसके पत्ते जो है क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाते हैं, ना ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ये सारा जो है एक केमिकल रिएक्शन होता है। जितना भी जो फूडिंग प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन है, सारा एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के रिएक्शन के बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होने के बाद जो है प्लांट जो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, वो जो भी, ये तो आप पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वो प्रोड्यूस करते हैं वो तुरंत वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। वो जो है स्टार्च के जो कुछ किए हैं उसके बाद कुछ को फ्यूचर के लिए उसको संभाल के रख देते हैं। वैसे ही ह्यूमन बींग्स के बॉडी में भी जो है, सेल्स में भी है
जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जब हमें भूख लगती है तो हमें लगता है कि हाँ, एक अर्ज फील होता है कि हाँ हमें भूख लगी है, लेकिन इमीडिएटली ऐसा नहीं होता है कि हमारे बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी नहीं है। हमारी बॉडी भी जो है, जितना भी जो हमारे बॉडी में जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है। जो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में रहती है, और जब हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो ग्लाइकोजन जो है केमिकल सेल्स जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस सेल्स के एनर्जी को जो है ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज से एनर्जी के रूप में हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फूड या एक्स्ट्रा एनर्जी है हमेशा जो है प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च के रूप में रहता है, और ह्यूमन बींग्स में वो बिल्कुल आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी याद रखिएगा, स्टोर्ड एनर्जी इन प्लांट्स क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये स्टार्च, ठीक है। और स्टोर्ड एनर्जी इन ह्यूमन बीइंग, इन एनिमल्स लिख लीजिए, सारे एनिमल्स में ऐसा होता है, वो है ग्लाइकोजन, जो बाद में टूट के किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज। जब हमें एनर्जी चाहिए होगा तब ये ग्लूकोज में बदलेगा, और ग्लूकोज में बदलने के बाद फिर ये हमें हीट एनर्जी के फॉर्म में हमारे बॉडी को ये मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सारे मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, सनलाइट भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, जो कि बहुत अबंडेंस में है हमारे इन्वायरमेंट में। और इसीलिए बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स को रोपिए, पेड़ लगाइए, क्योंकि क्या करते हैं पेड़, क्या करते हैं जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं वो इन्वायरमेंट में, जो ह्यूमन और एनिमल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है दोनों में मेंटेनेंस बना रहना चाहिए। अगर बहुत सारे ट्रीज़ कटने लगेंगे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही, या एनिमल सर्वाइवल के लिए बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। तो क्या स्टेप्स है, सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन, कैसे ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये केमिकल रिएक्शन है आपका 6CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे जो है क्लोरोफिल, ये कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है एक तरह से। क्लोरोफिल में जो है, या सनलाइट कह लें, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये बनाएगा ग्लाइकोजन C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट्स, ठीक है, जिसमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहते हैं, H2O यानी कि वाटर, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट का होना बेहद ज़रूरी है, इसके बिना जो है C6H12O6 यानी कि ये प्लांट्स में ये कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज जो बोल दीजिए, ठीक है, ग्लूकोज ही कहते हैं आमतौर पे, या फिर ग्लाइकोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब ये यूटिलाइज हो जाता है तब ये ग्लूकोज में बदल जाता है, और बाई प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और वाटर मिलता है। थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन होता है, एनवायरनमेंट में वाटर ऐड होता है, ठीक है। प्लांट्स भी जो है वाटर रिलीज करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है,
फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ, सबसे पहले क्या करता है प्लांट, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को क्लोरोफिल के मदद से अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या होता है, वो जो सनलाइट है वो लाइट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है सन का, तो वो लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी में बदलता है ये, और क्या करता है, लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में बदलेगा, और वो वाटर के मॉलिक्यूल को और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा, क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा, एंड स्प्लिट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर, ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में फाइनली क्या होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन यानी कि CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एंड फाइनल स्टेप है आपका जो CO2 इज reduced टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये 3 स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, बस 3 स्टेप है हमारा, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 10th है इसीलिए थोड़ा सा और ब्रॉड फॉर्म में होता है। पहले अब्जॉर्प्शन होता है, फिर एमिशन होता है, कन्वर्जन होता है, फिर क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा हो गया आपका कन्वर्जन, आई थिंक मार्कर नहीं चल रहा, ठीक है। ये हो गया आपका कन्वर्जन और ये हो गया रिडक्शन। ये 3 ही प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे हेटेरोट्रॉप्स जो है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। आगे पढ़ने के लिए आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।